आज की क्लास में हम जानेंगे एडिट मेन्यू के बारे में। जैसा हमने पिछली क्लास में बताया था, हम लोग नोटपैड के बारे में पढ़े थे। नोटपैड में हमने फाइल मेन्यू के सभी ऑप्शंस बता दिए थे। आज हम लोग एडिट मेन्यू में देखेंगे, जिसमें अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, सर्च विथ बिंग, फाइंड, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड प्रीवियस, रिप्लेस, गो टू, सेलेक्ट ऑल और टाइम एंड डेट के बारे में जानेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा है अंडू। देखें, अभी हमारे पास एडिट में जब हम जाते हैं तो अंडू से लेकर के हमारे पास डिलीट तक के ऑप्शंस हाईलाइटेड हैं, क्योंकि हमने अभी इसमें कोई कार्य नहीं किया है। तो आइए सबसे पहले हम कुछ टाइप करते हैं और देखते हैं क्या होता है। सपोज हमने टाइप किया दिस इज़ एन एग्जाम्पल। अब हमारे ये टाइप करते ही हमारे पास आ जाएगा ये जो अंडू का ऑप्शन है। आपने देखा अभी हमने एक वर्ड को एडिट भी किया है। अंडू जब हम करते हैं तो यहाँ दिस इज़ ना एन एग्जाम्पल हो गया था, जो कि मुझे एन करना था। अब एडिट पे जाके अंडू जब हम करते हैं तो देखिए एन हो जा रहा है। फिर एडिट पे जा करके जब हम अंडू करते हैं तो एन ए हो जा रहा है। यानी कि ये जो अंडू ऑप्शन है ये लास्ट परफॉर्म एक्शंस पे हमें लाता है या फिर वहाँ से आगे ले जाता है। सपोज फिर से हम एक बार और टाइप करें। सपोज हमने एक और लाइन टाइप किया दिस इज़ न्यू एग्जाम्पल। ये हमारा हमने दिया दिस इज़ न्यू एग्जाम्पल। अब एडिट पे जाते हैं और अंडू करते हैं तो देखिए ये यहाँ तक आया, चूँकि यहाँ के बाद हमने वर्ड्स को एडिट किया हुआ था। तो ये फिर वापस हम करते हैं तो वापस हम यहाँ आ जाते हैं। यानी कहने का मतलब अंडू हमें या तो वहाँ तक ले जाएगा, यहाँ से आगे ले जाएगा। अब देखिए अगला ऑप्शन कट, कॉपी भी अभी हाईलाइटेड है। कट करने के लिए या फिर कट होता है क्या, सबसे पहले ये समझ लें। कट में जो भी चीज़ हम सेलेक्ट करते हैं वो हमारे दूसरे पार्ट पे हम ले जा करके पेस्ट कर सकते हैं। यानी कि कट करने से चीज़ें वहाँ से हट जाती है और दूसरी जगह पेस्ट हो जाती है। तो आइए करते हैं। सबसे पहले जैसे हमने इस वर्ड को सेलेक्ट कर लिया, एडिट पे गए और हमने कट कर दिया, तो आप देखेंगे यहाँ से ये वर्ड कट हो गया है। और सपोज हमें इसमें या एक नए लाइन में हमें पेस्ट करना है तो एडिट में जा करके हम पेस्ट कर देते हैं तो वहाँ पेस्ट भी हो जाता है। तो इससे हमें समझ में आया कि कट करने से वहाँ हट गया और अगले लोकेशन पर पेस्ट हो गया। वंस अगेन हमें फिर से पेस्ट करना हो तो फिर से हम पेस्ट का उपयोग कर सकते हैं, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल V है। इसकी सहायता से हम मल्टीपल टाइम पेस्ट कर सकते हैं। हम जहाँ चाहें वहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो ये है कट में। अब अगला ऑप्शन हम देखेंगे कॉपी। कॉपी भी अभी हाईलाइटेड है, चूँकि हमने कुछ सेलेक्ट नहीं किया है। सपोज हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से यहाँ तक की लाइंस को और फिर हम एडिट पर गए और कॉपी पर हमने क्लिक किया, तो कॉपी में चीज़ें वहाँ भी बनी रहती है और जहाँ हम पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ भी चला जाता है। आइए देखिए, एडिट पे जा करके जब हम यहाँ से पेस्ट करते हैं तो ये हमारे फिर से वापस दूसरे लोकेशन पर आ गए। यानी कि कट और कॉपी में डिफरेंस ये है कि कट में चीज़ें वहाँ से हट जाती हैं, जबकि कॉपी में चीज़ें वहाँ पर बनी रहती है। पेस्ट दोनों ही केसेस में मल्टीपल टाइम हम कर सकते हैं। तो अभी हमने जाना अंडू के बारे में, कट के बारे में, कॉपी के बारे में, पेस्ट के बारे में। अब आइए जानते हैं डिलीट क्या होता है। डिलीट का कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे आपने इन वर्ड्स को सेलेक्ट कर लिया और चाहते हैं कि पूरे वर्ड्स यहाँ से डिलीट हो जाएं, तो आप यहाँ से जा करके डिलीट का ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। इससे वर्ड्स यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। अगला ऑप्शन हमारे पास आता है सर्च विथ बिंग। ये इंटरनेट अगर आपके पास है तो जैसे आपके गूगल के पास क्रोम होता है या गूगल एक सर्च इंजन है, वैसे बिंग भी एक सर्च इंजन है जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा दिया गया है। तो अगर आपको कोई सर्च करना है तो आप सर्च विथ बिंग कर सकते हैं, जिसका शॉर्टकट कंट्रोल E है। आइए फाइंड पर आते हैं। फाइंड क्या है? फाइंड पर जब आप जाएंगे तो ये आपसे पूछता है फाइंड व्हाट, क्या आपको फाइंड करना है। आपको यहाँ वो टेक्स्ट लिखना होगा। यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन है, इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले सपोज हमने लिखा यहाँ पे THIS, दिस हमने लिखा। मुझे जानना है कि दिस कहाँ पर है और हम अपने कर्सर को ला करके हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब फाइंड नेक्स्ट करते हैं तो देखिए दिस ये रहा, दिस ये रहा और उसके बाद कहता है कैन नॉट फाइंड दिस, यानी कि दो हमारे पास यहाँ दिस हैं। अब यहाँ देखें, अगर हम इस ऑप्शन को टिक कर देते हैं मैच केस, अब फिर हम यहाँ जाते हैं और फिर हम करते हैं फाइंड नेक्स्ट, तो ये कहता है कैन नॉट फाइंड दिस वर्ड। ये ऐसा इसलिए क्योंकि मैच केस में होता ये है कि जैसा आपने यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि कैपिटल में है या स्मॉल में है, ठीक वैसा ही अगर आपके इस डॉक्यूमेंट्स में रहेगा तो ये ढूंढेगा, अन्यथा नहीं ढूंढेगा।
तो अगर हम यहाँ पर मैच केस रखते हुए ये टी को कैपिटल कर देते हैं, कैपिटल करने के बाद और फिर हम कर्सर को यहाँ क्लिक करते हैं, अब देखेंगे फाइंड नेक्स्ट करने पर फाइंड हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि मैच केस लगे रहने पर भी हमारा टी यहाँ भी कैपिटल है और टी हमें यहाँ भी कैपिटल मिल रहा है। तो ये हमारा डायरेक्शन का समझ लीजिए। इसको अगर अप कर देते हैं तो ऊपर की तरफ फाइंड करता है, अगर आप डाउन कर देते हैं तो नीचे की तरफ फाइंड करता है। आइए हम थोड़ा सा और कुछ चीज़ों को कॉपी कर लेते हैं, फिर और इसको एलोबरेट करते हैं। देखें फिर से, जैसे हमने इतनी चीज़ों को सेलेक्ट किया और इसको यहाँ से कॉपी कर लिया। मैं कॉपी इसलिए कर रहा हूँ ताकि जब हम फाइंड करें या रिप्लेस करें तो मल्टीपल टाइम हमारे पास चीज़ें दिखे कि क्या हो रही हैं, इसलिए हम इसे मल्टीपल टाइम के लिए पेस्ट कर रहे हैं। अब आप देखेंगे फाइंड, अब अच्छे से हम लोग समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है फाइंड में। अब आइए यहाँ फाइंड पर गए, यहाँ पर जाने के बाद अब यहाँ पर अगर आपने डायरेक्शन डाउन रखा है तो आप देखेंगे ये दिस के लिए था। मैं पहले कर्सर को यहाँ पर क्लिक कर दूँ, अब यहाँ से डायरेक्शन डाउन कर दिया, ये नीचे की तरफ फाइंड होता चला आ रहा है। अब अगर आपको ऊपर की तरफ फाइंड करना है तो आप यहाँ से डायरेक्शन अप ले लेंगे तो ये ऊपर की तरफ फाइंड करता हुआ चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग फाइंड का उपयोग कर पाएंगे, राइट। अब आइए अगला, इसमें आगे आता है फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट पर जब आप जाते हैं तो ये अगला फाइंड करने के लिए, जैसे आपने फाइंड में ऑप्शन दे दिया है तो इससे आप अगला फाइंड कर सकते हैं। F3 इसका शॉर्टकट की है। फाइंड प्रीवियस के लिए शिफ्ट के साथ F3 करेंगे तो प्रीवियस फाइंड करेगा और नेक्स्ट के लिए फाइंड नेक्स्ट F3 रहेगा। रिप्लेस क्या होता है, जब आप रिप्लेस पर जाते हैं तो यहाँ पर आपको आ जाता है फाइंड वर्ड, यानी कि किस वर्ड को फाइंड करना है और किससे रिप्लेस करना है। सपोज मैं चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ दिस है वहाँ वहाँ पर देयर हो जाए, तो हमें रिप्लेस विथ में लिखना होगा THERE, देयर हमने लिख दिया। अब यहाँ ऑप्शन आता है कि आप एक को रिप्लेस करें, फाइंड करने के बाद ये रिप्लेस ऑल करें। सपोज हमें एक रिप्लेस करना है तो आप देखिए यहाँ जो दिस था ये देयर आ गया है। अगर हमें टोटल पूरे डॉक्यूमेंट्स में रिप्लेस करना है तो हम रिप्लेस ऑल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब देखेंगे जहाँ जहाँ पे दिस लिखा था वहाँ वहाँ पे देयर हो गया है। अगर सपोज हमें फिर से वापस वही चीज़ लानी, यानी कि दिस हमें लाना है, तो फिर हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ रिप्लेस पर जाएंगे। रिप्लेस पर जाने के बाद जो हमने यहाँ पर दिस लिखा था यहाँ लिखेंगे देयर, क्योंकि इस बार हमें देयर को फाइंड करना है और उसकी जगह हमें देना है दिस। तो दिस को हमने ले लिया और रिप्लेस ऑल कर दिया पूरे में। आप देखेंगे देयर की जगह दिस आ गया है, रिप्लेस्ड हो गया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें मिलेगा सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल करने से हम पूरे को सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद चाहे तो हम कट करें, कॉपी करें, पेस्ट करें, डिलीट करें, हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। अगला ऑप्शन हमारे पास आता है टाइम एंड डेट का। इसका शॉर्टकट F5 है। आप टाइम एंड डेट पर अगर क्लिक करते हैं तो जो भी आपके सिस्टम में करंट टाइम और डेट है वो यहाँ पर आ जाएगा। ये जो आपकी फॉर्मेट होगा उसी फॉर्मेट में आएगा, जो आपने टाइम डेट का फॉर्मेट आप देख सकते हैं आपके टास्क बार में नीचे दिया गया होता है, उसी फॉर्मेट में यहाँ पर मिल जाएगा। तो इससे आप टाइम एंड डेट जहाँ पर भी आपका कर्सर होगा वहाँ पर ये टाइम एंड डेट आप इंसर्ट करा सकते हैं। इस तरह से F5 प्रेस करें या फिर वहाँ एडिट में जा करके टाइम एंड डेट पे जाएं। अगला ऑप्शन आता है फॉर्मेट। इसकी सहायता से हम वर्ड रैप कर सकते हैं। देखिए वर्ड रैप करने और ना करने से क्या होता है, अगर आप वर्ड रैप जैसे यहाँ टिक लगा हटा देते हैं, अगर हम यहाँ कुछ टाइप करते हैं तो ये हमारी लाइंस सीधे चलती जाएगी। सपोज हमने एक वर्ड्स को प्रेस किया है, आप देखेंगे ये हमारे विंडो से आगे चलता चला जाएगा और चलते जाएगा जब तक हम इंटर हिट नहीं करेंगे। अगर हमने इंटर हिट कर दिया नीचे वाली लाइन में आ गया, और फिर हमने अगर कोई और वर्ड हमने ले लिया, सपोज हमने के को प्रेस कर दिया है। एक एग्जाम्पल के लिए आप वर्ड टाइप करिएगा तो आप फाइंड कर लेंगे कि हाँ यही चीज़ हो रहा है। ये देखिए वर्ड्स चलता जा रहा है और जी से भी आगे मैं दिखाता हूँ, ये आगे चला जाएगा अगर हम टाइप करते चले जाएंगे तो यानी कि वर्ड रैप से अब हम आते हैं यहाँ पर जाते हैं और वर्ड रैप कर देते हैं तो ये हमारे विंडो में फिट हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए, सपोज हमने यहाँ पर ले लिया इस बार F को और F हम क्लिक करते जा रहे हैं, F को हमने प्रेस किए रखा है तो ये हमारे विंडो के आखिर पॉइंट के बाद नीचे आ जा रहा है, जबकि वर्ड रैप हटा देने से ये सीधे सीधे चलता जा रहा था। तो ये दोनों में डिफरेंस है। उसके बाद अगला आपको आता है फॉन्ट। फॉन्ट पे जाएंगे तो आप इसमें पूरे फॉन्ट को बदल सकते हैं। इसमें आपको मिलता है क्या क्या ऑप्शन, एक मिलेगा फॉन्ट के लिए, दूसरा है फॉन्ट के स्टाइल और तीसरा है साइज।
जो भी आप साइज लेंगे उसका यहाँ सिंपल में आपको स्टाइल दिख जाएगा कैसा आप ले रहे हैं। सपोज हमने यहाँ से कॉपर ले लिया और यहाँ साइज हमने 16 कर लिया। अब आप देखेंगे हमारी साइज बड़ी हो गई है और स्टाइल भी बदल गया है। वंस अगेन हम एक बार और आपको दिखा दें, फॉर्मेट पर जाएंगे, फॉन्ट पे जाएंगे और यहाँ से हमें अगर कोई और फॉन्ट लेना होगा तो हमारे पास ये फॉन्ट लिस्ट रहते हैं। आप इस फॉन्ट लिस्ट में से कोई भी एक फॉन्ट का लिस्ट आप ले सकते हैं और जो भी आप लिस्ट लेंगे, जो साइज़ लेंगे उसका सैंपल, और सैंपल को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो आप ओके पर क्लिक करें, वहीं स्टाइल यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा फॉर्मेट मेन्यू भी क्लियर हो गया। अब आते हैं व्यू मेन्यू में। व्यू में यहाँ जूम, इसमें जूम इन पे जाएंगे तो ये जूम इन होने पर आपको जूम हो रहा है, यानी कि जो आपका लिखा गया कंटेंट है और ज़्यादा आपके पास बोल्ड लेटर में आ जाएगा बिना फॉन्ट की साइज बढ़ाए हुए, क्योंकि ये पूरे विंडो को जूम कर रहा है। और फिर आप इसे जूम आउट करेंगे तो ये हट भी जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो नोटपैड का मैं आपको बता रहा हूँ, जूम का ऑप्शन हो सकता है अगर आप विंडोज़ 10 से पहले के किसी वर्जन में कार्य कर रहे हैं तो उसमें ये ऑप्शन ना मिले, इसलिए परेशान ना हो। ये सिर्फ विंडोज़ 10 के ऑप्शंस में मिलेगा। और रिस्टोर कर सकते हैं इससे। रिस्टोर कर देने से जितनी साइज़ पहले से बाय डिफ़ॉल्ट दी गई है वो साइज़ आपके पास हो जाएगी। स्टेटस बार पे अगर आप क्लिक करते हैं तो नीचे आप देखेंगे एक पतली सी लाइन आ गई है। इसमें लाइंस, कॉलम कितने हुए हैं, कितने % जूम है और ये फॉन्ट का स्ट्रक्चर वगैरह आपको बता देगा। तो व्यू में आपको ये दोनों ऑप्शंस मिले। हेल्प में आने के बाद आप व्यू हेल्प कर सकते हैं, जिसमें आपको हेल्प मिल सकता है। ये हेल्प इंटरनेट के माध्यम से आपको मिल जाएगा, जिसमें देखें अभी इंटरनेट का खुल रहा है। अगर आपके पास नेट एक्टिव है तो इंटरनेट आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप किसी भी तरह की हेल्प को प्राप्त कर सकते हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा दिया गया होगा। जैसे देखिए दिया यहाँ पे गेट हेल्प विद नोटपैड इन विंडोज़ 10। चूँकि अभी नेट हमने चालू कर रखा है तो इसने इसका दे दिया। अगर नेट बंद रहेगा तो ये कार्य आप नहीं कर पाएंगे। आगे देखें, हेल्प में अगला आता है सेंड फीडबैक। फीडबैक भेजने के लिए अगर आपको कुछ इसमें इशू है, आप भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। और अबाउट नोटपैड पर जब आएंगे तो यहाँ पर नोटपैड का ये जैसे बता देगा कि नोटपैड जो आप यूज़ कर रहे हैं किस विंडो में यूज़ कर रहे हैं और नोटपैड का वर्जन क्या है, उसकी बिल्ड क्या है, ये आपको जानकारी यहाँ मिल जाएगी। इस प्रकार से हम लोगों ने नोटपैड की क्लास को समाप्त कर लिया है। ये नोटपैड का सेकेंड और आखिरी वीडियो है। ध्यान दीजिएगा, नोटपैड का उपयोग हम लोग इसके अलावा अपने HTML की कोडिंग के लिए करते हैं, जावास्क्रिप्ट के लिए कोडिंग के लिए करते हैं। तो हम आने वाले क्लासेस में HTML और जावास्क्रिप्ट पर भी चलेंगे और उस समय हम